You're watching Newstainment Television. तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी, ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करना है, तू ठीक कर रहा है यार यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैं पहले चेक कर लेता इसने। कपिल, मतलब मैं एक ही चीज़ जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि कुकी बाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं। और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट होस्ट, सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुकी बाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़े कॉमेडियन होस्ट और जहाँ भी जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो बाजी अगर आप माइक संभाले थोड़ी देर। अच्छा, इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी। वो खुद फ्री होना चाह रहा था, मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं। तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक ज़बान नहीं होती। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है। आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ 2 बातें करूं, मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मन जी ने। हाँ जी, तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी। तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब, आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है। क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं। आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई, और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का। लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल, तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा आज हम जहाँ जुहू में ट्रेलर उसका लॉन्च कर रहे हैं,
अब देखिए कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन, आप शुरू हो जाइए बलराज सानी साहब से, अमजद खान साहब की बात कर लीजिए, दिलीप साहब की बात कर लीजिए, ये पूरी कपूर फैमिली की बात कर लीजिए, धर्म जी की बात कर लीजिए, सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, आप अजय देवगन साहब की फैमिली की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने, मतलब प्राण साहब की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश साहब की बात कर लीजिए आप, तो इतने, हाँ जी, खन्ना साहब, अक्षय भाई, ये सबका जो बैकग्राउंड है, पंजाब से लोग आते हैं, लेकिन पंजाबी सिनेमा पीछे रह रहा था हमारा। उसका एक रीज़न ये है कि पंजाबी के लोग जो पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतने ही अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं, कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है। तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा। लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूँगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहाँ इसको शूट करने के लिए कभी कनाडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना पंजाबी, ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है। और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की, जो सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत ही नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही हैं। तो आपको कैसे पता मैं आपकी बात ही करने वाला मतलब अभी मैंने शुरू ही किया तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में। इनके हस्बैंड आया साथ में, वो बता रहे थे, कहते सारियां गालियां मैंने पंजाबी च कट दी है, मतलब सारी गालियां पंजाबी में देती हैं अब घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया। और मैं अगर हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो ये पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और अगर इधर बात करूँ, बीनू ढिल्लों साहब, ये मतलब इन बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए और उसके बाद ऐसे छोटे होते कि हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं आप। पर बहुत गंदी बात है सर ये। वैसे जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं। हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट जाते। तो बीनू का भी कोई, इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया, कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया। और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चर हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। और सानी साहब, जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है। तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुंचे ना। तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुंच नहीं सका। सानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, बैकबोन होती है सिनेमा की। अमरदीप जी हमारे साथी पिक्चर के, ये हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ में रहे ये, और राजीव को आप जानते ही हैं। और लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप, ये मेरा भाई भी है। मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने शरीफ आदमी और इतने मेहनती आदमी, इनके लिए कई बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है। सबसे नहीं, सही बोल रहा हूँ, मैं इतना ख़राब दौर देखा इसी शहर में। मैं बात बता दूं, मेरा दिल करता है।
मतलब हमारे इंडस्ट्री का आमिर साहब ये सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर, कॉमेडी में एक ही है हमारे पास, सबसे नहीं मैं कहूँगा टैलेंटेड, कॉमेडी में डायरेक्टर ही एक है हमारे पास। तो कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो लोग एक एक साल इनका वेट करते हैं कि इनके पास अगर टाइम हो तो इनके साथ ही बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब एक वक्त था, ये मेरा भाई उस दौर से भी गुजरा है, पिक्चरें बनाने की, एक पिक्चर सबसे हिट बनाने के बाद भी जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर इनको एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइट्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जाम्पल है। स्मिथ साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। स्मिथ का हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं, तो मेरी ये टीम है, मुझे मेरी ये फैमिली, मुझे इन पे बहुत फ़ख्र होता है। तो आज आप सब ने हमारा जो साथ दिया, और फिर से मैं कहूँगा कि आमिर साहब के आने से हम और बड़े हो गए। तो ट्रेलर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर हमारे लिए 2 अच्छी बातें आप कर देना। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और पंजाबी सिनेमा देश की पहचान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।